नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, टॉपिक है हमारा लोकस। लोकस कुछ नहीं, लोकस इज अ मूविंग पॉइंट विद सेटिस्फाइड गिवन कंडीशन। मतलब आपके पास एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी वेरिएबल में, वो लोकस है, जो ऑलवेज गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वही लोकस है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकस की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लोकस इज अ इक्वेशन विच satisfy given condition always। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कोई एक पॉइंट ए है हमारे पास 1,0, एक कोई पॉइंट बी है 3,5, ठीक है, और एक कोई पी मूविंग पॉइंट है एच के। हमें बोला है कि पी का लोकस पता लगाओ जो कि ए और बी से हमेशा सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो, ए और बी से सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो। तो पी कहीं भी हो सकता है, ये ऐसी डिस्टेंस मेंटेन कर ले, या यहाँ पर आ जाए सेम डिस्टेंस मेंटेन कर ले, या इस तरफ आ जाए इधर सेम डिस्टेंस मेंटेन कर ले। ठीक है, तो पी क्या होगा, तो हमें सिर्फ जो गिवन कंडीशन है कि भाई हमें क्या बोला है कि पी इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ए से और बी से डिस्टेंस सेम है, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी है। तो बस पी इक्वल टू पी बी लगा देना, h-1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू h-3 होल स्क्वायर प्लस k-5 होल स्क्वायर और इसका रूट। होल स्क्वायर दोनों तरफ से ओपन कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर -2h प्लस 1 इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर -6h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर -10k प्लस 25, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल 4h, ये के को भी बदल रहा है तो प्लस 10k, यहाँ पर सॉरी प्लस है ना, और 25 और यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये 1 से कैंसिल हो गया, तो 25 34 -33, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। लोकस मतलब ये इस तरह की वैल्यू आएगी आपके पास। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, टी इज पैरामीटर, एलिमिनेट टी। एलिमिनेट टी कर जो वैल्यू आएगी उसको भी लोकस बोला जाएगा। तो एक जगह से टी की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, y/2 है, यहाँ पुट कर दी, तो x इक्वल टू a इंटू y/2a का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर x इक्वल टू ay स्क्वायर, ये लोकस आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बी पॉइंट में क्या बोला हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो आप, एक पॉइंट पी यहाँ पर ले लेते हैं हम एच के। अब क्या बोला हमसे, लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ एक्स से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। तो एक्सिस ऑफ एक्स से डिस्टेंस के हो जाएगी, एक्सिस ऑफ वाई से डिस्टेंस एच हो जाएगी। मैंने बताया अगर पॉइंट एच के है तो उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस एच कोऑर्डिनेट होगा और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होगा, और हमको बोला ये डिस्टेंस इससे 3 टाइम्स है। ठीक है, मतलब हमको ये बोला है यहाँ पर कि k इक्वल टू 3h है, ये बोला है। क्लियर है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है, किससे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस के, तो k इक्वल टू 3h हो गया। k को आप बाद में y बोल दो और h को x बोल दो तो 3x, तो y इक्वल टू 3x हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें बोला इफ सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन इज 1 देन इट्स लोकस। क्या बोला है, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइन। तो जब भी कोई भी परपेंडिकुलर लाइन बोला हो तो आप 2 परपेंडिकुलर लाइन हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस ही लेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हमारी लाइन हो गई। एक पॉइंट हमने पी लेट करना था तो हमने एक पॉइंट पी एच के लेट कर लिया। अब हमसे बोला है कि इसकी जो डिस्टेंस है किससे, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, ये डिस्टेंस हो जाएगी के, ये डिस्टेंस हो जाएगी एच। क्या बोला है, सम ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब भी होगी उसको मॉड मिल जाएगा, तो मॉड ऑफ एच प्लस मॉड ऑफ के इक्वल टू आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मॉड को हमें पता है एक बार दोनों पॉजिटिव से ओपन हो जाएंगे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो आपके पास जो लाइन बनेगी वो ये बन जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1,0 पॉइंट हो जाएगा, ये 0,1 हो जाएगा।
फिर इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से, y को नेगेटिव से ओपन कर दूंगा तो हमारे पास ये वाला एक आंसर आ जाएगा। फिर x को नेगेटिव से y को पॉजिटिव से ओपन कर दूंगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और फिर एक बार x को और y को दोनों को नेगेटिव से ओपन कर दूंगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 0,1 1,0, ये -1,0 और ये 0,-1 ऐसा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या बनेगा, स्क्वायर। ये दोनों लेंथ सेम है और इनके बीच का एंगल भी कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा, तो इसलिए क्या बनेगा ये हमेशा स्क्वायर। आई स्क्वायर इज द आंसर। तो जब भी आपका टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब भी आपका एक पॉइंट की टू परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंसेस का सम क्या आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा हो, तो स्क्वायर ही बनाएगा वो हमेशा। उसका लोकस हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन। ठीक है, लाइन में हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइन कैसे पता लगाएगी। तो लाइन के पहले हमें कुछ एक पॉइंट पता करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है सपोज हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ पर कोई लाइन हमने बनाई, ये सपोज एक लाइन है। इसका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होगा उसको थीटा बोला जाएगा। थीटा ही यहाँ पर क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो होगा इंक्लिनेशन। ठीक है, जो थीटा है इंक्लिनेशन वो हमेशा 0 to पाई रहेगा, है ना, क्योंकि लाइन घूम कर वापस एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। अगर यहाँ तक भी आती है तो ये वाला पोर्शन इस तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब जैसे घुमा दूँ मैं इसको, ये वाले पॉइंट को यहाँ ले आया, फिर ये वाले पॉइंट को यहाँ ले आया और फिर ये वाले पॉइंट को वापस यहाँ ले आया, तो इंक्लिनेशन तो ऐसे दिख जाएगा ना। तो लाइन तो दोनों तरफ है, तो इसलिए इंक्लिनेशन हमेशा 0 से पाई तक रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकेंड, फिर सेकेंड हमारे पास आता है स्लोप। स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, टेन थीटा, टेन ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा, जिसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ग्रेडियंट भी बोला जाएगा। स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप, इसको एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो लाइन के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, तब आपकी लाइन पता चल पाएगी। तो अब लाइन पता लगाने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, एक किस पॉइंट से पास हो रही है उसका इंक्लिनेशन चाहिए, तो आपके पास लाइन आ जाएगी। ठीक है, और ये स्लोप है वो कैसे पता लगाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लाइन है, इस पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमने ले लिया x1, y1, ओके, और एक और पॉइंट आगे जाकर ले लिया x2, y2। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी। ए बी का स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप है। तो अगर दो पॉइंट पता है तो आप लाइन का स्लोप इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास वो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। तो फर्स्ट जो फॉर्म है हमारे पास वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब एक पॉइंट हमें ए दे दिया x1, y1, एक पॉइंट बी दे दिया x2, y2। अब इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो होगी वो होगी y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ये होगी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड फॉर्म हमारे पास आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, स्लोप को डिनोट कर रहा है। तो आपको एक पॉइंट दिया जाएगा a x1, y1 जिससे लाइन पास हो रही, और स्लोप गिवन होगा, स्लोप की वैल्यू सपोज m है, तो आपका आंसर हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है, इक्वल टू m x माइनस x1। थर्ड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड जो होगा वो होगा आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास y इंटरसेप्ट होगा, इस तरह से एक लाइन है आपके पास,
इसका आपको स्लोप पता है, ठीक है, इसका स्लोप आपको पता है कि स्लोप कितना है, स्लोप इक्वल टू एम, और जो वाई कोऑर्डिनेट पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 0, सी, तो ये वाली लेंथ सी, ठीक है, वो आपको पता है कि इंटरसेप्ट कितना है, सी है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो कि पॉइंट हो गया 0, सी और स्लोप हो गया एम, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, तो वाई माइनस सी इक्वल टू एम एक्स माइनस 0। तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हो गई स्लोप इंटरसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म भी है, ठीक है, आगे जाकर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर बोलें इसको बोल सकते हैं डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो वापस से ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसको एक लाइन इस तरह से अगर किसी पॉइंट a,0 और 0,b पर कट कर रही है तो हमारी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगी वो होगी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट है और ये b जो है वो है y इंटरसेप्ट। ओके, तो ये हो गई डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर फिफ्थ हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में भी एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन कम होगी आपके पास, ये लाइन है आपकी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास कम होगी। इस पर जो परपेंडिकुलर डाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इस पर जो परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, ये ऐसे। तो ये पॉइंट है हमारे पास 0, 0, ठीक है, इसकी जो लेंथ है परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन पता लगानी जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और उसका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, ठीक है। क्या पता है आपको, लाइन के बारे में नहीं पता है, लाइन के नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोला जाएगा, लाइन की नॉर्मल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, या फिर बोले लाइन के ऊपर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है उसकी इन्फॉर्मेशन है कि जो ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डाला है उसका इंक्लिनेशन अल्फा है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन p है। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये भी लाइन की इक्वेशन है इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 6th नंबर पर होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का हम देखें तो एक ये लाइन है हमारे पास, गिवन लाइन, ठीक है, इस पर यहाँ पर कोई पॉइंट हमारे पास गिवन है x1, y1, और हमें यहाँ पर ये h, की कोई पॉइंट या x, y ये पॉइंट हमें पता लगाना है पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है, r डिस्टेंस पर ये, और ये लाइन हमें पता है, ठीक है, और इसका स्लोप वगैरह हमको पता है। ये लाइन हो गई हमारे पास जिसका स्लोप कितना है m, ऐसा मान लेते हैं, मतलब tan थीटा है, मतलब हमें थीटा पता है, हमें पता है कि लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस लाइन पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पता लगाना हो तो r डिस्टेंस तो दो तरफ हो सकती है, एक इस तरफ भी हो सकती है और एक इस तरफ भी हो सकती है ना, एक लाइन पर r डिस्टेंस दोनों तरफ हो सकता है। तो वो पॉइंट जो हमने p बोल रहे हैं जिसको, ये p पॉइंट है, वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो दो आंसर आएंगे, है ना, r डिस्टेंस के लिए। बस हमें क्या पता होना चाहिए, लाइन का इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए उस पर। तो हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर दूसरा पॉइंट पता लगाना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज की जाएगी। तो एक लाइन गिवन है आपके पास जिसका आपको इंक्लिनेशन पता है, उस पर एक पॉइंट आपको पता है, तब आप इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट पता लगाना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1, सॉरी, आपका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी
ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक बार प्लस माइनस आर कॉस थीटा प्लस x1 y इक्वल टू प्लस माइनस आर साइन थीटा प्लस y1। तो एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो एक इस तरफ का पॉइंट आ जाएगा, माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो इस तरफ का। इस बात के लिए श्योर नहीं कि कौन सा किस तरफ का पॉइंट है, हम तो वैसे ही जनरल बोल रहे हैं, मतलब एक पॉइंट इधर आएगा एक पॉइंट इधर आएगा, हो सकता है माइनस से आए प्लस से आए या प्लस से माइनस से, हमको नहीं पता, बट दो पॉइंट आएंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे अलग, इसको इससे अलग इक्वेट कर देंगे। ओके, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, इस पर बेस्ड किस तरह से। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स पता है तो स्लोप हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 3 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 4। तो स्लोप की वैल्यू होगी -3/4। ठीक है, तो ये चीज़ें तो बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन लैम्डा सो दैट 2 इज स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन का स्लोप 2 है, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 2 गिवन है, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू -1, लैम्डा की वैल्यू +1 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, +1। शो दैट लाइन दिस एंड दिस इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो इनका स्लोप निकाल लो, स्लोप अगर सेम आएगा तो लाइन पैरेलल होगी, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 4 -5 -2 -7, यहाँ से निकाला 3 माइनस 4 और 0 माइनस 7 -7। तो यहाँ से जो स्लोप आया वही स्लोप यहाँ से भी आया, तो दोनों लाइन का इंक्लिनेशन सेम हो जाएगा, तो दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, तो पहले तो हम बात करें कि पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। सपोज यहाँ पर सपोज हम मान लें कि पॉइंट है, ये तो 0 0 है। ठीक है, 1, 0, यहाँ पर पॉइंट आ गया 2, 0, 3, 0, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा 0, 1, 0, 2, ऐसा कोई पॉइंट आ गया। तो हम बोल रहे हैं कि अगर मैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करूं जो कि 1, 0 से पास हो रही हो, तो उसका मतलब हो गया उस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 1, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा ही यहाँ पर कैसी रहेगी, 1 रहेगी, x की वैल्यू नहीं बदलेगी, y की बदलेगी। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आ जाएगी, यहाँ -1 आ जाएगी, बट x की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, 2 रहेगी, यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, 3 रहेगी। तो जितनी भी लाइन x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है उनका आंसर होता है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और जितनी भी लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है उनका आंसर होता है हमारे पास y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जैसे ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू 1, ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू 2, ये वाली लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, और ये लाइन हो गई x इक्वल टू 3, इस तरह से। ठीक है, तो याद रखेंगे हमेशा। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है h, k। ठीक है, इस h, k से अगर मैंने कोई लाइन पास होने, h, k से पास होने वाली कोई लाइन प्लॉट की जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो उसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू h। और कोई लाइन प्लॉट की जो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो उसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू k। ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास हो रही है तो उसमें अगर वो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो उसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, और अगर वो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो उसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। अब हमको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू -7/2 एंड x इक्वल टू 15/2। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, इधर से भी इसको प्लॉट कर लेते हैं। एक लाइन हमारे पास है x इक्वल टू 7/, वर्टिकल लाइन होगी, है ना, वर्टिकल लाइन मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक है एक 15/2। तो एक लाइन हमारे पास हो गई x इक्वल टू 15/2, और एक हो गई हमारे पास x इक्वल टू -7/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या होगी इनकी, -7/2, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 15/2। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 होगी, तो 15 - 7 कितना बचा हमारे पास 8/2, तो ये हो गया डिवाइड बाई 2 और कर दिया तो 2, 0, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो 2, 0। तो जो हमारी लाइन आई जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है वो क्या आ गई, x इक्वल टू 2। मतलब x इक्वल टू 2 की लेंथ इससे और इससे दोनों से क्या है, एग्जैक्टली सेम है।
निकाल भी सकते हैं। 15/2 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/4, -7/2 -2 करेंगे तब भी कितना आएगा 11/4। ठीक है, माइनस प्लस का आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो मतलब वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो गया, y इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट -5, तो y इक्वल टू -5 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 and inclined at an angle 135 with the positive direction of x axis in anti-clockwise sense। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में किस सेंस में और कैसे बोला। अभी तो सिंपल ही समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बोला हुआ है। एक कोई भी हमने लाइन प्लॉट कर दी जिसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना है 135 है, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना है उसका 135 डिग्री। ठीक है, तो ये 135 हो गया। अब हम बात करें स्लोप कितना हो जाएगा, सेम स्लोप इक्वल टू 10 135। 10 135 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो स्लोप उसका -1 है। और वो किस पॉइंट से पास हो रही है 2, -3 पॉइंट से पास हो रही है। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y -y1 इक्वल टू इंक्लिनेशन इंटू x -x1। तो हमारा आंसर हो जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 2 -3 तो -1, तो ये हो जाएगा y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट दिस एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही बोला कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, एक लाइन बना दी हमने जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री का एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ही बना रही है। ठीक है, तो यही बनेगा। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई 10 45 1, स्लोप 1 आ गया। पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा भाई 5 + 4 डिवाइड बाई 2 9/2 और 3 + 4 7/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y -7/2 इक्वल टू x -9/2। स्लोप की वैल्यू 1 है तो बाहर इंटू 1, तो हमारे पास आंसर हो गया y इक्वल टू x -1। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। A line passing through the point 1, 0 and 2, 1 is rotate about the line point 1, okay, so next हमारे पास है 2.1 find the equation of median of a triangle the coordinate of whose vertices are this। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और हमसे क्या पूछा है मीडियन की इक्वेशन। ठीक है, तो ए पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर -1, 6, बी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हो गया -3, -9 एंड सी पॉइंट हो गया हमारे पास 5, -8। कहाँ से मीडियन इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, मतलब सारे ही मीडियन की हमें क्या पता लगानी, इक्वेशन पता लगानी। तो पहले तो जो मीडियन हमने ए से प्लॉट किया है उसकी बात करें। ये मीडियन सपोज हमने ए से प्लॉट किया है, तो बी और सी का मिड पॉइंट होगा यहाँ पर डी, तो बी और सी का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 5 -3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 1, और -8 -9 डिवाइडेड बाय 2, तो -17 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या बोला है हमने ए से एक मीडियन डालेंगे तो मीडियन अपोजिट बेस को क्या करेगा मिड पॉइंट पर कट करेगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास y -6 इक्वल टू y2 - y1 6 + 17/2 अपॉन -1 + 1 -1 इंटू x + 1। सॉल्व किया इसको तो कितना हो जाएगा -2y + 12 इक्वल टू 12 + 17 29 इंटू -2 इंटू x + 1। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -4y +4y -24 इक्वल टू 29x
प्लस 29, तो 29x माइनस 4y प्लस ये 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और 53। ओके, तो एक लाइन तो ये आ गई 53 इक्वल टू 0। फिर एक और मीडियन प्लॉट करेंगे, सपोज ये, तो इन दोनों का मिड पॉइंट वापस निकाल लेंगे, -1 -2 और 6 माइनस तो -1, इन दोनों पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, ऐसे ही फिर इधर 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, तो इस तरह से 3 मीडियन आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों पॉइंट को यूज कर आप लाइन की इक्वेशन पता लगा लो। ठीक है, फिर क्या करो, हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन आई है वो इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के वो जो पॉइंट आएगा P वो यहाँ पुट कर देंगे, इससे जो लाइन निकाली उसमें तो लैम्डा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस अभी किया है जस्ट। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, in the straight line y equal to mx plus c passes through the point 2, 4 and -3, 6, find the value of m and c। ठीक है, क्या बोला, if straight line this passes through the point, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही, तो या तो आप 2, 4 एक बार यहाँ पुट कर दो, एक बार -3, 6 इसमें पुट कर दो, x और y के प्लेस पर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल लगा लो, या फिर डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन पता लगा लो। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाया, y -4 इक्वल टू 6 -4 2 -3 -2 -5 इंटू x -2, सॉल्व किया तो ये हो गया -5y प्लस 20 इक्वल टू 2x -4, है ना, और हमें y इक्वल टू mx प्लस c बनाना है, तो -5y इधर एज इट इज, ये सारी वैल्यू उधर चली जाएगी, तो 2x -24, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2/5 इंटू एक्स प्लस 24/5, ऐसा आ जाएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू, इस दोनों को कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट m है, तो m की वैल्यू -2/5 और c की वैल्यू 24/5 आ जाएगी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें बोला व्हाट इज द इंक्लिनेशन टू द x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इफ लाइन दिस। तो आप वापस से क्या करो, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c बनाओ, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू √3/3x प्लस 6/3, तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 1/√3x प्लस 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर m कितना आ गया हमारे पास, tan 30 डिग्री, है ना, 1/√3 मतलब tan 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, इंक्लिनेशन 30 डिग्री आ गया। और इंटरसेप्ट कितना आ गया, c, कंपेयर करें इसको, तो इंटरसेप्ट कितना आ गया 2, तो इंटरसेप्ट आ गया 2। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे क्वेश्चन आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। ये तो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ये हम सपोज करते हैं ये लाइन आ गई हमारे पास, ये लाइन हो गई, ये लाइन प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 3, 4, ये 3, 4 कहीं पर भी एक पॉइंट होगा उससे पास हो रही है। ठीक है, तो 3, 4 सपोज ये वाला पॉइंट है, इससे ये पास हो रही है, 3, 4 से तो पास हो रही है, और सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14, जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट का सम है, ये पॉइंट हमारे पास a,0 है, ये पॉइंट हमारे पास है 0, b, तो हमें ये बोला है कि a प्लस b, सम ऑफ इंटरसेप्ट a प्लस b इक्वल टू 14, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें पता लगाना है कि जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी। तो मैंने लाइन की इक्वेशन होगी इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, उसको 3, 4 सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया 3/a प्लस 4/b इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते, ये हो गया 3b प्लस 4a इक्वल टू ab। ठीक है, और 3b प्लस 4a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14 माइनस बी इक्वल टू 14 माइनस बी इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, 3b माइनस 4b हो जाएगा माइनस बी, और 14 4 जा, और इसमें 14 तो 56 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा b इक्वल टू 7
और b इक्वल टू 8। b की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 7 पर a की वैल्यू भी 7 आएगी, और b की वैल्यू 8 पर a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दी, जब b 7 तो a भी 7, तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी b x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू 1। ठीक है, एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन हो गई x अपॉन, सॉरी ये है x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1, दूसरी लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए नॉर्मल फॉर्म पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसकी बात करें तो अगर हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है तो उस पर क्वेश्चन इस तरह का आएगा, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 9 and it makes an angle 120 degree with the positive direction of y-axis in clockwise sense, then find the equation of line। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, है ना, फिर थोड़ा सा ध्यान रखो चीज़ों का कि एक्चुअल में बोला क्या है। हमें बोला है एंगल कितना बना रहा है, कौन बना रहा है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन इज 9 एंड लाइन मेक एन एंगल, लाइन कौन में एंगल कौन बना रहा है, लाइन बना रही है, लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस में 120 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज सेंस में 180 का एंगल कैसे बनेगा, अगर लाइन इस तरह की होगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज सेंस में 120 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉक में नहीं, क्लॉक में 120 बना रही है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री। और यहाँ से अगर हमने कोई परपेंडिकुलर डाला है लाइन पर तो ये हो जाएगा 30, 60, 90, तो ये 30, तो ये वाला एंगल वापस कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो इसका नॉर्मल है उसका एंगल हमने 60 डिग्री पता लगा लिया, और उसकी लेंथ हमें 9 क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें यही चाहिए था कि जो भी लाइन पता लगानी है उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है और जो नॉर्मल है उसका इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना है, तो वो कितना है 60 डिग्री है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर x cos 60 डिग्री प्लस y साइन 60 डिग्री इक्वल टू p, p कितना है 9। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, सॉरी 1/2, तो हो जाएगा x/2 प्लस √3/2 y इक्वल टू 9। तो हमारे पास हो गया x प्लस √3 y इक्वल टू 18। ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया। अब देखिए जो पैरामेट्रिक फॉर्म है हमारी, पैरामेट्रिक फॉर्म पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। क्या बोला, अ लाइन थ्रू दी -5, 4 meets the line this and this at B C D respectively if 15 upon AB square plus 10 upon AC square equal to 6 upon AD square then the equation of line। एक हमारे पास कोई भी एक रैंडम लाइन गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और फिर कोई भी 3 रैंडम लाइन है हमारे पास, इस तरह से कोई भी लाइंस हैं, 3 लाइंस। फर्स्ट की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर है 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, देन x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये पॉइंट में ए पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट ए है जो है -5, -4। इस लाइन का इंक्लिनेशन हम थीटा मान लेते कि इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमने मान लिया कि r1 डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, उसको हमने बोला b, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, और r2 डिस्टेंस पर, यहाँ से r2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वो c है, और r3 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है d है। बट हर टाइम पर एक चीज़ सेम है कि इसका इंक्लिनेशन सेम है ना। तो ये वाली डिस्टेंस r1 हो गई, ठीक है, और फिर ये वाली डिस्टेंस हो गई r2, और फिर ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारे पास r3 हो गई। तो हमने फॉर्मूला लगाया इस पॉइंट से इस लाइन पर आगे जाने के लिए, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1, सॉरी
x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r ले लेता हूँ, प्लस ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस r ही ले लिया, ठीक है। माइनस लेने का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी बाद में जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर मैं r1 पुट कर दूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, r2 पुट कर दूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, और r के प्लेस पर r3 पुट कर दूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि थीटा तो हर टाइम पर सेम है। तो मेरे पास जो x की वैल्यू है कितनी आ गई, r1 r cos थीटा, r cos थीटा -5 और y इक्वल टू हो गया r साइन थीटा -4, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस वाली लाइन पर जो पॉइंट है बी है, मतलब इससे r1 डिस्टेंस पर अगर मैं जाऊंगा तो ये वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर r के प्लेस पर r1 पुट कर यहाँ सेटिस्फाई कर दिया फर्स्ट लाइन में। तो मेरे पास आंसर आएगा r cos थीटा -5 माइनस 3r साइन थीटा प्लस 3r साइन थीटा -12 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा, ये सॉरी r1 है ये भी, ठीक है, r1 ये भी r1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा r1 इंटू कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू -5 और ये 12, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 15 अपॉन r1 आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा 15 अपॉन r1, ए बी मतलब r1, ए बी इट मीन्स r1। तो 15 अपॉन r1 की डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू होगा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। सिमिलरली दूसरी लाइन में पुट कर देंगे। अगर यहाँ पर r के प्लेस पर r2 पुट कर दूंगा तो वो पॉइंट c हो जाएगा, c पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2r2 cos थीटा -10 प्लस r2 साइन थीटा -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये 4 से 4 कैंसिल, 10 अपॉन r2 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 अपॉन r2, ए सी इट मीन्स r2, तो 10 अपॉन r2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं। यहाँ से r3 पुट कर देंगे r के प्लेस पर, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास आ जाएगा r3 cos थीटा -5 माइनस r3 साइन थीटा प्लस 4 -5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू -5 माइनस तो +6 अपॉन r3, +6 अपॉन r3 मतलब AD इट मीन्स r3। तो हमारे पास 15 अपॉन AB, 10 अपॉन AC और 6 अपॉन AD की वैल्यू इन टर्म ऑफ थीटा आ गई, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इसका स्क्वायर 15 अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC होल स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन AD होल स्क्वायर। तो 15 अपॉन AB का होल स्क्वायर इट मीन्स cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC, 10 अपॉन AC का मतलब हो गया 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 6 अपॉन AD cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और उसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, तो टोटल हमारे पास बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा ही बचा। ठीक है, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 10 साइन और ये साइन स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा 6 प्लस 4 10 माइनस 2 तो हो गया प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ गया इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4 कॉट थीटा प्लस 9 tan थीटा प्लस 12 इक्वल टू 0। कॉट थीटा को भी tan थीटा में कन्वर्ट कर देते तो हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 3 और 2, तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू माइनस 2/3। तो tan थीटा की वैल्यू माइनस 2/3 आ गई और पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी कितना था, पॉइंट था -5, -4। तो पॉइंट ये है, स्लोप हमारे पास आ गया तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दिया, y माइनस माइनस प्लस y1 4 इक्वल टू -2/3 इंटू x माइनस x1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3y प्लस 12 इक्वल टू -2x माइनस 10। तो ये जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 22 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 22 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर हो गया 2x प्लस 3y प्लस 22 इक्वल टू 0। तो ये पैरामेट्रिक की एप्लीकेशन हुई। पैरामेट्रिक इक्वेशन इस जगह पर यूज़ होती है, इसी जगह पर जहाँ पर आपका क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा हो पर पैरामेट्रिक लगाने की वजह से वो सॉल्व हो गया और थोड़ा सा इजी हो गया। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा समझो कि अगर आप पैरामेट्रिक नहीं लगाओ तो सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। ठीक है, आपने पैरामेट्रिक लगाई है इस वजह से सॉल्व हुआ है। ओके, तो होप ये क्लियर हुआ होगा इतना। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।